हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल गोटेक प्लस। मैं भी सच होता इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द साउंड। साउंड क्या है? एज यू नो द हिंदी मीनिंग ऑफ द साउंड, जो साउंड की हिंदी मीनिंग होती है वो होती है आवाज़। बट इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजिकल मीन्स फिजिक्स में साउंड क्या है। साउंड वो है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। साउंड सिर्फ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही प्रोड्यूस होगा। सो इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। सो व्हाट इज साउंड? इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड। द सेंसेशन फेल्ड बाय ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। क्या सेंसेशन? सेंसेशन का मीन्स जो भी सेंसिटिव होती हैं, जो सेंसिटिव जिसकी जैसे यू मीन्स जैसे आप देखते हैं किसी किसी की स्किन सेंसिटिव होती है। सेंसिटिव होती है इट मीन्स जो स्किन सेंसिटिव है वो वाइब्रेशंस को फील कर सकती है। मीन्स वो और भी ज़्यादा जल्दी देन अदर्स, मीन्स अदर्स से और जल्दी फील कर सकती है वाइब्रेशंस को। सो द सेंसेशन फेल्ड बाय ईयर्स इज कॉल्ड साउंड। जो भी सेंसेशन होते हैं जो हमारे ईयर्स के द्वारा फेल किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड साउंड्स। साउंड क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मीन्स साउंड एनर्जी आपने सुना ही होगा, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। तो साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर। मीन्स साउंड उस फॉर्म की एनर्जी है जो हमें सुनने में हेल्प करती है। क्या करती है? सुनने में हेल्प करती है हमारी। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। साउंड सिर्फ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही प्रोड्यूस होगा। यदि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ वाइब्रेटिंग, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो उसकी वाइब्रेशन की फ्रिक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो, साउंड वो प्रोड्यूस करेगा। बट अगर वो साउंड ऑडिबल साउंड है या इनऑडिबल साउंड है, ये उसकी वाइब्रेशंस पे डिपेंड है। वाइब्रेशंस के अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो साउंड भी ज़्यादा होगा। सो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो साउंड केवल वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स के ही प्रोड्यूस होता है, सिर्फ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही। साउंड कैन नॉट बी हर्ड इन द वैक्यूम। साउंड किस में नहीं सुना जा सकता है? इन द वैक्यूम। साउंड वैक्यूम में नहीं सुना जा सकता। वैक्यूम क्या है? कोई भी एम्प्टी स्पेस जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। क्या? कोई भी स्पेस जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। जैसे आप मून पे चले जाइए या आउटर स्पेस में चले जाइए तो इसमें एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। जब भी हम किसी से टॉक करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्यों? बिकॉज देयर इज़ नो पार्टिकल्स, देयर इज़ नो पार्टिकल्स ऑफ द एयर विच कैन ट्रैवल द साउंड वेव्स। जो साउंड वेव्स को ट्रैवल कर सकें, एक प्लेस से सेकेंड प्लेस पे ले जा सकें, उसके लिए मॉलिक्यूल्स है ही नहीं साउंड के। सो द एम्प्टी स्पेस इज नोन एज द वैक्यूम। की एम्प्टी स्पेस जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? वैक्यूम। सो साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड किस में ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। एज द वेव ट्रेवल्स द साउंड इज ऑल्सो ट्रेवल्स। देन साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। साउंड किस में फॉर्म ट्रेवल करती है? एज अ फॉर्म ऑफ वेव। सो वेव क्या है? अ वेव इज अ वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस। वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है इन अ मीडियम विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट बीइंग अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। वेव क्या है? वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस है जो कि इन अ मीडियम में, जब वो उसका वर्क क्या है कि एनर्जी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाना विदाउट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मीन्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है किसी का भी टू ऑब्जेक्ट्स का, एक प्लेस से सेकंड प्लेस पर लेके जाना। दिस इज अ वेव। सो द वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम। वेव कब प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, मीन्स मीडियम के वाइब्रेशन। सो साउंड किससे प्रोड्यूस होता था? मीन्स किससे प्रोड्यूस होता है साउंड? वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम। जब मीडियम वाइब्रेट करेगा तब साउंड प्रोड्यूस होगा। जो साउंड होगा वो किस में होगा? वेव्स में होगा। ओके, ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। दो टू टाइप्स की वेव्स हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, सेकंड ट्रांसवर्स वेव्स। कौन कौन सी वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। फर्स्ट इज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जो साउंड वेव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कैसी होती हैं? अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन, in the same direction in which the wave is moving, so longitudinal wave.
लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी होती है? जिसमें जो वेव्स होती हैं पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो पार्टिकल्स के जो मीडियम होते हैं उनकी, जो पार्टिकल्स के मीडियम होते हैं वो भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, मीन्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीन्स मीडियम के पार्टिकल्स ट्रैवल करेंगे एज अ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की तरह, मीन्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। इनसे क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जैसे आप देख सकते हैं इसी फिगर में, द डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ए और बी, देखिए बैक एंड फोर्थ में ट्रैवल कर रहे हैं, बैक एंड फोर्थ मीन्स एज अ वाइब्रेशन। देन जो डायरेक्शन वेव है वो एकदम स्ट्रेट है। सो डायरेक्शन की मीन्स जो वेव की डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स है ऑफ द मीडियम ये भी ट्रैवल कर रहे हैं। सो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल थ्री मीडिया। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है वो थ्री मीडियाज़ में प्रोड्यूस की जा सकती है, थ्री मीडियाज़ में ट्रैवल कर सकती है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। और ये थ्री स्टेट्स होती हैं किसी की भी मैटर की, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। अ लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्प्रिंग विच कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सटेंडेड इजीली इज कॉल्ड स्लिंकी। एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल और कंप्रेस्ड मीन विच कैन बी कंप्रेस्ड मीन कंप्रेस की जा सकती है, छोटी की जा सकती है, एंड एक्सटेंड मीन्स बढ़ाई जा सकती है। ऐसी एक स्प्रिंग जिसे हम क्या कहेंगे, स्लिंकी, which is used in this experiment. Then a wave which travel along a spring which when it is pushed or pulled at one end are longitudinal waves. मीन जब भी कोई वेव नॉन स्प्रिंग होती है, जब पुश की जाती है और पुल की जाती है, मीन्स जब पुश की जाती है और पुल की जाती है तो उससे क्या बनती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बनती है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में क्या कंसिस्ट होते हैं, एक कंप्रेशंस और एक कंप्रेशंस होता है, देन सेकंड रेयर फ्रैक्शंस, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग, ये नॉर्मल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग है, स्प्रिंग की नॉर्मल पोजीशन है। देन इसको पुश किया गया, देन पुल किया गया, देन पुश, देन पुल। इससे क्या बन गया, ये कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन। मीन्स पुश करना, इसको कंप्रेस करना मीन्स दबाना, देन पुल करना, पुल मीन्स खींचना, खींचने का मीन्स क्या हो गया, उसको रेयर फ्रैक्शन करना, उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड करना एज अ नॉर्मल पोजिशंस। सो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या है, अ कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑन विच द कॉइल्स आर क्लोजर देन द नॉर्मल। जो कंप्रेशन पार्ट होता है उसमें क्या होता है, जो कॉइल्स होते हैं स्प्रिंग की वो और भी ज़्यादा क्लोजर होते हैं देन द नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा क्लोजर होते हैं कॉइल्स, किसमें, कंप्रेशन में। देन रेयर फ्रैक्शन में क्या है, रेयर फ्रैक्शन में यही कॉइल्स और भी ज़्यादा दूर दूर होती हैं देन द नॉर्मल, नॉर्मल से भी और ज़्यादा दूर होती हैं ये, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। जो रेयर कंप्रेशन है उसमें क्या है, उसमें जो पार्टिकल्स है मीडियम के वो ज़्यादा ही क्लोज हैं। पार्टिकल्स क्लोज होने की वजह से क्या हो गया, इसकी डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी कैसे बढ़ गई, क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ गया, देन डेंसिटी बढ़ गई, कंप्रेशन में ज़्यादा डेंसिटी हो गई। और रेयर फ्रैक्शन में जो पार्टिकल्स के मीडियम है, मीडियम पार्टिकल्स वो ज़्यादा ही दूर दूर हैं, तो इससे क्या होगी, इसकी डेंसिटी कम हो गई। इसमें लो प्रेशर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो भी ज़्यादा दबाए जाएंगे, तो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो भी सॉलिड में कन्वर्ट किए जा सकते हैं एज अ हाई प्रेशर के हेल्प से। देन ट्रांसवर्स वेव्स, फर्स्ट वेव्स हमने कन्वर्ट कर लिए, फर्स्ट वेव्स को हमने पढ़ लिया। लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो साउंड वेव्स होती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी हैं, ये ट्रांसवर्स वेव्स वाटर की वेव्स होती हैं। किसकी होती हैं, वाटर की वेव्स। जो वाटर में जो पॉन्ड होते हैं, सी होते हैं, जब भी हम कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं किसी भी ओशियन में, किसी भी वाटर पॉन्ड में, तो उसकी जो वेव्स बनती हैं वाटर की, वो कैसी वेव्स बनती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं, लेट्स स्टडी अबाउट इट। अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो वेव्स में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम होते हैं वो वाइब्रेट कैसे करते हैं, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन का मीन्स ऊपर और नीचे, एट राइट एंगल्स, एट अ राइट एंगल्स, एट अ राइट एंगल्स का मतलब मीन्स अप एंड डाउन, ओके। देन राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव्स। इस वेव में क्या होता है, जो पार्टिकल्स के मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अप एंड डाउन में मूव करते हैं, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द वेव, वेव की डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट उनका जो मोशन होता है वो कैसा होता है, अप एंड डाउन। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं,
जो द डायरेक्शन ऑफ द वेरिएशंस ऑफ द पार्टिकल्स है, जो वाइब्रेशंस की पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की, वो कैसी है, अप एंड डाउन है। एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव है वो कैसी है, स्ट्रेट है एकदम। सो द ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, बट नॉट इन गैस। जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में, तीनों में ही प्रोड्यूस की जा सकती। नो, द ट्रांसवर्स वेव्स सिर्फ सॉलिड्स और लिक्विड्स में ही प्रोड्यूस की जा सकती हैं, गैसेस में ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके, देन अब द वेव प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग अप एंड डाउन रैपिडली whose other end is fixed are called transversal waves। जो ट्रांसवर्सल वेव्स होती हैं, जिसको एक एग्जांपल से भी पढ़ा जा सकता है, जैसे कि एक स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग में जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसका जो वन एंड है, एक एंड को हमने वॉल से टाइड अप कर दिया, मीन्स बांध दिया, वॉल से टाइड अप कर दिया, इसका मीन्स ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ से मूव नहीं करेगा। देन जो सेकेंड हैंड है, ये सेकेंड हैंड आपके हैंड में है। इस जो नेक्स्ट हैंड है, इसका जो हैंड है, लास्ट हैंड, इसको आप क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं। तो ये कौन सी वेव्स बनाएगा, एक ट्रांसवर्स वेव्स, जो कि अप एंड डाउन, जिसका मोशन क्या है, अप एंड डाउन, जो कि एक वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव्स। सो द वाटर वेव्स फॉर्म्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर इन अ पॉन्ड आर ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव्स। जो वाटर वेव्स होती हैं, जो सरफेस पर, वाटर के सरफेस पर बनती हैं, जो भी वाटर वेव्स वाटर के सरफेस पे बनती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। जैसे आप देख सकते हैं, जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वाटर के सरफेस पे बन रही हैं। देन अ क्रेस्ट इज दैट पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज़ अबव द लाइन ऑफ द जीरो डिस्टर्बेंस व्हाइल द ट्रूफ इज बिलो। जो आपको दिए गए हैं फिगर में क्रेस्ट, जो आपको क्रेस्ट पार्ट दिया गया है, ये क्रेस्ट पार्ट और ये ट्रफ पार्ट, ये क्या है, क्रेस्ट पार्ट क्या है, जो जीरो लाइन ऑफ डिस्टर्बेंस है, द लाइन ऑफ द जीरो डिस्टर्बेंस से ऊपर के जो पार्ट है, जब वेव्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रेस्ट। जब वो ऊपर से नीचे जाएंगे, उनका एम्पलीट्यूड नीचे चला आएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, ट्रफ। ऊपर जाने पर लाइन ऑफ जीरो से जब ऊपर जाती हैं ये वेव्स, तो इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। जब नीचे आती हैं, इनको क्या कहते हैं, ट्रफ। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव्स। जो वेव्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है। First is a longitudinal wave in air is represented graphically by plotting the density of air against distance from the source। जो longitudinal waves है वो किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं, बाय द डेंसिटी टाइम ग्राफ। डेंसिटी टाइम ग्राफ से ही longitudinal waves रिप्रेजेंट की जाती हैं। डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ क्यों, ये जो डेंसिटी होती है longitudinal waves में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स डेंसिटी पर ही वर्क करती हैं। कैसे, जो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। कंप्रेस मीन्स एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाते हैं। क्लोज होने से उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है और प्रेशर भी हाई हो जाता है। जिससे प्रेशर हाई हो गया तो उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो गई। दैट्स वाई द लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ। देन ट्रांसवर्स वेव किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसमें होता है, एज अ स्ट्रेट लाइन में होता है। इसमें जो मोशन में जो हमने देखा था ट्रांसवर्स वेव्स में, अप एंड डाउन मोशन में थी। अप एंड डाउन का मोशन क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, जिसका क्या, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, एज अ वेलोसिटी। ओके, इसमें हमने पढ़ लिया जो ट्रांसवर्स वेव किससे रिप्रेजेंट की जाती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, नाउ विल बी स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब किसी की भी वो पहचान, क्या, किसी की भी एक पहचान। जो साउंड वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं साउंड वेव्स की, जिसमें फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकंड एम्पलीट्यूड, थर्ड इज टाइम पीरियड, फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी, फिफ्थ इज वेलोसिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव जो डिस्क्राइब किए गए हैं बाय द 5 कैरेक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है वेवलेंथ, सेकंड एम्पलीट्यूड, थर्ड इज टाइम पीरियड, फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी एंड द लास्ट इज वेलोसिटी। सो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। फर्स्ट इज वेवलेंथ। सो वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ वेवलेंथ। जितना भी एक मिनिमम डिस्टेंस जिसमें एक पूरी साउंड वेव अपने आप को रिपीट करती है, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि एक पूरी वेव साउंड, ये एक
वेव। साउंड की वेव कैसी होगी, एक पूरी वेव का मतलब एक यहाँ से ये इतना, ओके, ये क्या होगी, एक साउंड वेव हो गई। इस साउंड वेव पूरी एक कंप्लीट साउंड वेव को हम क्या कह सकते हैं, वेवलेंथ कह सकते हैं। क्यों, कि इसमें बोला है कि जो वेवलेंथ है वो अपने आप को रिपीट्स करे, क्या करे, रिपीट करे। तो रिपीट तभी करेगी जब उसकी एक कंप्लीट वेवलेंथ होगी। कंप्लीट वेवलेंथ होने का मतलब है कि उसके पास अपनी कंप्लीट वेव होने का मतलब है एक साउंड वेव, तो उसकी जो पूरी साउंड वेव जितनी बारी में उसको वो अपने आप को रिपीट कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ। देन सेकेंड इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब पोजिशंस। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट भी किस में, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे ही हमने जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स में हमने देखा था जो पार्टिकल्स थे वो अप एंड डाउन मूव कर रहे थे। इसमें भी जो इस एम्पलीट्यूड की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, अप एंड डाउन। कैसे, इसकी जो ये प्लेस है, ये ऊपर, जब ये ऊपर जाती है वेव्स, इसकी पूरी डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड। सो व्हेन अ वेव, जब कोई वेव पास थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं हम इसको, एम्पलीट्यूड। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग द वेव। सो साउंड वेव का एम्पलीट्यूड किसके अकॉर्डिंग सेम होगा, एज द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसकी वेव्स आएंगे, जब वो वेव्स प्रोड्यूस करेगा तो वेव्स प्रोड्यूस करने से क्या होगा कि उसकी जो वेव्स का एम्पलीट्यूड जो साउंड वेव्स के एम्पलीट्यूड से अकॉर्डिंगली सेम होंगी। देन नाउ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, सो फर्स्ट इज द टाइम पीरियड। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम की रिक्वायरमेंट, वन मीन्स एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने में जितना भी टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। में जितने भी टाइम की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस वन वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने में जितना भी टाइम लगा उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। सो नाउ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मीन्स द नंबर ऑफ वेव्स, जितनी भी कंप्लीट वेव्स निकलती हैं इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी भी एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। वेव की फ्रीक्वेंसी पूछिए आपसे तो आपको जितनी भी वेव्स दी गई हैं ना 1 सेकेंड, कितनी भी वेव्स दी हैं आपको, अगर एक सेकेंड में जितनी भी वेव्स वो प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो उसकी वो वेव्स क्या हो जाएंगी, ऐसा फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। सो द ऐसा यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ऐसे फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। देन द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द वेव। मीन जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वेव से, मीन्स एक सेकंड में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वेव के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ द वेव, जिसे हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ द वेव। और ये किससे डिनोट की जाती है, बाय द लेटर वी, जिसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। देन द रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है, मैंने कब बताया था, जो टाइम पीरियड क्या होता है, जितना भी टाइम रिक्वायरमेंट, जितनी भी एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने में कितना भी टाइम की रिक्वायरमेंट है उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। उसे हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी में एक सेकंड में जितनी भी कंप्लीट वेव्स, जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। सो ये दोनों ही एज अ रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंगली रिलेशन में हैं। जैसे कि द टाइम पीरियड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मीन्स टाइम रिक्वायर एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने में जितना टाइम रिक्वायरमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होती है वेव की वो क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है टू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है फ्रीक्वेंसी। देन फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल हो गया, क्या है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड है। सो टाइम पीरियड को हमने 1 से ला दिया। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। सो 1 अपॉन टाइम पीरियड
को हम लिख सकते हैं, फ्रिक्वेंसी को हम एफ लिख सकते हैं और वर्ड को हम वन ही लिख सकते हैं। देन जो टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट है उससे हम क्या लिख सकते हैं, टी। सो एफ इज़ फॉर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, टी इज़ फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सो रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब हमें रिलेशन बिटवीन निकालनी है किसके बीच में, वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी में जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है 1 सेकंड में वेव के द्वारा, मीन्स वेव जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन 1 सेकंड, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्वेंसी, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। फ्रिक्वेंसी क्या है, 1 सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, एज अ जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं या वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ क्या आती है, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, मीन जितनी भी डिस्टेंस, जितना भी लेंथ है इसकी, वन कंप्लीट वेव की जितनी भी लेंथ है उसे हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ, वेव की लेंथ। सो वी नो दैट, हमें पता है जैसे कि जो वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। सो सपोज अ वेव ट्रेवल्स अ डिस्टेंस लैम्डा किसकी वैल्यू है, लैम्डा जो वैल्यू है वो है वेवलेंथ की। वेवलेंथ का जो ग्रीक लेटर फाउंड किया गया था, ग्रीक लेटर डिस्कवर किया गया था वेवलेंथ का, वो क्या था, लैम्डा, जिसे हम क्या कहते हैं, लैम्डा। और जिसका सिंबल क्या है ये आप देख सकते हैं, इसका सिंबल कुछ ऐसे देन ऐसे है, ओके। लैम्डा का ये सिंबल है, विच इज़ इट्स वेवलेंथ, जो कि क्या है, इसकी वेवलेंथ है इन टाइम टी। सो हम जिसको हम ले सकते हैं वेलोसिटी ले सकते हैं इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल को हम वेवलेंथ भी तो ले सकते हैं। वेवलेंथ क्या होती है, कंप्लीट वेव की मिनिमम डिस्टेंस, ओके। देन टाइम रिक्वायरमेंट, ओके, टाइम पीरियड ले सकते हैं हम इसमें, 1 सेकंड, जो जितना भी टाइम रिक्वायरमेंट है अपन वेव लेंथ को, एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने में। देन हियर टी इज़ द टाइम टेकन बाय द 1 सेकंड, जो टी है वो क्या है, टाइम टेकन है बाय द 1 सेकंड, 1 सेकंड में जितना भी टाइम टेकन किया गया। देन वी नो दैट जो 1/t है वो बिकम्स द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। सो इसका जो इन द लास्ट में जो फॉर्मूला है वो क्या है, v इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। v क्या है, वेलोसिटी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द वेव, f फ्रिक्वेंसी है, एंड इट इज़ फॉर लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। सो इसका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, इसकी रिलेशन से वेवलेंथ ऑफ द बॉडी, वेवलेंथ ऑफ द वेव, मीन्स जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द वेव इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इस पर जो बेस्ड है। सो इसमें जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो क्या है, द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड एमिटेड बाय अ सोर्स, जो वेवलेंथ दी है वो क्या है, 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इफ द वेलोसिटी 343.4। हमें क्या फाइंड करनी है, हमें क्या फाइंड करना है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फ्रिक्वेंसी फाइंड करने से पहले हमने वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, पहले वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी इंटू लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, एंड देन वेलोसिटी हमें दी है 343.4 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, वेवलेंथ हमें दी है 1.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। सो देन हमने अब उनकी वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद क्या हो गया, उसमें हमारे पास ये इक्वेशन आई। ये इक्वेशन आने से जो हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, फ्रिक्वेंसी में क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी में वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने से हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 2.02 इंटू 10⁻4 हर्ट्ज़। देन सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है, द साउंड वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। जो साउंड वेव्स ट्रैवल करती है द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही एक ही होती हैं, जस्ट कंसिडर। सो व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड हुज फ्रिक्वेंसी, हमें फ्रिक्वेंसी दी है, अब वेवलेंथ पूछिए हमसे। फ्रिक्वेंसी क्या है 350, सो हमें स्पीड दी है, फ्रिक्वेंसी दी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है। सो वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी। वेवलेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन फ्रिक्वेंसी। सो 330 अपॉन 550 में क्या हो गई, ये किसकी कितनी वेवलेंथ आ गई इसकी, 0.6 मीटर। कितनी वेवलेंथ आ गई इसकी, 0.6 मीटर। ओके, हम पढ़ेंगे अब द स्पीड ऑफ द साउंड। हमने पढ़ लिया
इससे पहले जो ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। देन इसके बाद हमने पढ़ लिया कि जो साउंड्स होता है साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट रिक्वायरमेंट जो मीडियम होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। इन द वैक्यूम इट कैन नॉट बी ट्रैवल, इस वैक्यूम में तो ये ट्रैवल कर ही नहीं सकता साउंड। तो इसमें हम पढ़ेंगे जो साउंड की स्पीड क्या है। साउंड हमें जब हम टॉकिंग करते हैं, जब भी कोई वाइब्रेशन निकलती है हमारे माउथ से, जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनसे जब वाइब्रेशन निकलती है, जो साउंड के थ्रू हमारे माउथ के थ्रू क्या आती हैं, बाहर आती हैं। जो बाहर आती हैं हमें सुनाई क्यों दी जाती हैं? क्यों जो स्पीड होती है साउंड की वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सो लेट्स नो द स्पीड ऑफ द साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड टेल्स अस द रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। स्पीड ऑफ साउंड क्या है? हमें बताता है कि जो साउंड की स्पीड है वो कितनी तेज़ है, मीन्स किस रेट से वो हमारे कानों तक पहुंच रही है, हमारे ईयर्स तक ट्रैवल करिए, ईयर्स तक पहुंच रही है कैसे, उसकी स्पीड कितनी है। द स्पीड है, द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट ट्रैवल्स। जो स्पीड होती है वो मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मटेरियल के नेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल के नेचर पे। हम नेचर पे कैसे डिपेंड करेंगे? साउंड को मीडियम किन किन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। इन्हीं थ्री स्टेट्स में से साउंड ट्रैवल कर सकता है। अब जो साउंड को हम ट्रैवल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, पहले हम देखते हैं एज ए एग्जांपल गैस में। गैस मीन्स आउटर जो स्पेस है सराउंडिंग में, इसमें देखते हैं। जो गैस में जो साउंड की स्पीड होती है वो कम होती है। कितनी होती है? कम होती है। जिसकी स्पीड क्या होती है? 344 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड होती है? 344 मीटर पर सेकेंड एयर में। जब एयर में कम है और गैस में क्या होती है, जो साउंड ट्रेवल करता है वो एयर से ज़्यादा फास्ट करता है, मीन्स ज़्यादा फास्ट करता है एयर से। लिक्विड्स में देन जो सॉलिड में साउंड का जो ट्रैवल होता है वो सबसे ज़्यादा तेज होता है, मीन्स फास्टेस्ट ट्रैवल करता है साउंड में। साउंड किस में ट्रैवल करता है? फास्टेस्ट इन द सॉलिड्स में। देन सेकंड पॉइंट क्या है? द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा साउंड की स्पीड भी उसी के साथ बढ़ेगी। जैसे आप देख सकते हैं जो हॉट डे होते हैं, जो समर डेज आते हैं, इनमें जो साउंड की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होती है? स्पीड, जो साउंड की स्पीड होती है वो भी इंक्रीज़ होती है। देन द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर पर भी डिपेंड है। अगर ह्यूमिडिटी ऑफ एयर ज़्यादा है तो स्पीड की साउंड भी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर क्या हो गया? इसमें जो एटमॉस्फेयर में एयर के जो पार्टिकल्स, जो वाटर पार्टिकल्स हैं एयर में, वो ज़्यादा होंगे। वाटर पार्टिकल्स ज़्यादा होने से क्या होगा? जो एयर की स्पीड है, एयर की स्पीड मैंने आपको बता दी, जो साउंड की स्पीड होती है एयर में वो कम होती है बहुत, बट लिक्विड्स में उससे भी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया कि जो एयर है, एयर में वाटर के पार्टिकल्स होना। क्या होना? एयर में वाटर के पार्टिकल्स हो गए तो जो साउंड है, साउंड की जो स्पीड है लिक्विड्स में वो तो गैस से भी ज़्यादा है। तो गैस से ज़्यादा है तो लिक्विड्स में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लिक्विड्स में स्पीड बढ़ने से क्या होगा? उसकी और भी ज़्यादा रेटिंग भी बढ़ेगी, जो स्पीड ऑफ द रेट विल इंक्रीज। देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन वेरियस मटेरियल्स। जो स्पीड है साउंड की वो वेरियस मटेरियल्स में, जैसे कि जो ड्राई एयर है, जब ड्राई एयर होगी तब 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में जो इसकी स्पीड क्या है? 332 मीटर पर सेकेंड। क्या है स्पीड? 332 मीटर पर सेकेंड। देन एयर 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम मिनिमम स्पीड मानते हैं। इसकी गैसेस में मिनिमम स्पीड मानते हैं साउंड की। क्या है? 344 मीटर पर सेकेंड। देन जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस अलग है। ये जो हाइड्रोजन है ये गैस अलग है। इसमें जो स्पीड है वो क्या है? 1284 मीटर पर सेकेंड। देन जो डिस्टिल वाटर में क्या होंगे? सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स नहीं होंगे तो उसमें क्या है? इसकी स्पीड और भी ज़्यादा कम हो जाएगी साउंड की। सो 1498 मीटर पर सेकेंड। सी वाटर में ज़्यादा होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी?
1531। देन ब्लड में हमारी स्पीड कितनी होती है 1570। देन कॉपर 3750। एल्यूमिनियम क्या है सॉलिड है। सॉलिड में क्या होगी सबसे ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की, जिसमें क्या है 1100। देन आयरन क्या है, आयरन इससे भी एल्यूमिनियम से ज़्यादा सॉलिड, जिसमें इससे भी ज़्यादा स्पीड है। देन ग्लास में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है साउंड की। देन सोनिक बूम क्या है, द टर्म सुपरसोनिक रिफर्स टू द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ ग्रेटर दैन द स्पीड ऑफ साउंड। मीन्स सोनिक बूम को पढ़ने से पहले हमने सुपरसोनिक को पढ़ना पड़ेगा। सुपरसोनिक क्या है, सुपरसोनिक refers to the speed of the object which is greater than the speed of sound। मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। क्या होती है, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा होती है। साउंड की स्पीड से ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट को सुपरसोनिक। क्या कह सकते हैं हम उसको, सुपरसोनिक। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं एटमॉस्फेयर, उसकी जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है किससे, स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड होती है एयरक्राफ्ट की। देन सोनिक बूम क्या है, जो सोनिक बूम है इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज caused by the shock waves from the aircraft which is traveling faster than the speed of sound। सोनिक बूम एक एक्सप्लोसिव नॉइज, सबसे ज़्यादा नॉइज़ है जो एयरक्राफ्ट से क्या होता है प्रोड्यूस होता है, एयरक्राफ्ट से प्रोड्यूस होता है बाय द शॉक वेव्स। शॉक वेव्स क्या होती हैं, जो भी एक्सट्रीमली लाउडनेस होती है, एक्सट्रीमली लाउडनेस विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एयरक्राफ्ट के द्वारा जितने भी लाउडनेस प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं, शॉक वेव्स फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट विच इज़ ट्रैवलिंग फास्टर दैन द स्पीड ऑफ साउंड, जो कि फास्टेस्ट स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ साउंड से भी, साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, सोनिक बूम। सो फर्स्ट सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट वॉज मेड इन 1948। जो सबसे पहले सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे, 1948 में। कब बनाए गए थे, 1948 में सुपरसोनिक जेट एयरक्राफ्ट। देन द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। अब स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट दोनों में बीच में क्या करेंगे, हम रेस करेंगे कि इसमें अब जीतेगा कौन। तो जिसमें जैसे ही हमें जनरल नॉलेज, जैसे कि जो स्पीड होती है साउंड की वो क्या होती है 344 मीटर पर सेकेंड, बट जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स साउंड ऑफ स्पीड है, जो साउंड की स्पीड है उससे 10 गुना मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत 5 या 7 गुना, 7 टाइम्स क्या है ज़्यादा है स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। देन द स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी ग्रेटर एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड। द स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से। कैसे, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी क्या स्पीड है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। देन जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है 344 मीटर पर सेकेंड, ये तो बहुत कम है। देन इन रेनी डेज, जो इसके एग्जांपल है, लेट्स सी। इन द रेनी डेज द फ्लैश लाइट ऑफ लाइटनिंग इज सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर। मीन्स जब लाइटनिंग होती है, फ्लैश लाइट स्पार्किंग होती है, जब भी लाइटनिंग मीन्स बिजली कड़कती है, मीन्स जब बिजली कड़कती है तो बिजली कड़कने में जब लाइटनिंग होती है तो उसकी जो लाइटनिंग होती है, जो स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग पहले हमें दिखाई देती है। क्यों, उसकी जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है देन द साउंड की स्पीड से लाइट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है। तो जब लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो पहले हमें क्या दिखाई देगी, लाइट। देन आफ्टर दैट साउंड विल बी हर्ड, फिर उसके बाद हमें क्या है, साउंड दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है जनरल में, जैसे कि जो स्पीड ऑफ, जब भी कोई लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग मीन्स बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कने में जो फ्लैश स्पार्कलिंग होती है लाइटनिंग की, वो हमें पहले दिखाई देती है, ये साउंड पहले आता है। तो इसका क्या हो गया आंसर, पहले हमें दिखाई देती है देन द साउंड कम, उसके थोड़ी देर बाद ही क्या आता है, साउंड हमें सुनाई देता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल, इन द क्रिकेट गेम में क्या है, द बॉल इज सीन टू बी हिट द बैट फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ द हिट इज हर्ड अ लिटिल लेटर। मीन हमें क्या है, जब बॉल को हिट किया जाता है बैट से तो हमें किसकी साउंड, जो हमें क्या दिखाई देता है सबसे पहले, उसकी हिट करने की। जब वो हिट करेगी किससे,
बैट से, तो मैं पहले वो उसकी लाइट दिखाई देगी, लाइट दिखाई देने के बाद क्या होगा, उसका साउंड भी हर्ड होगा। देन जब भी हम फायरिंग करते हैं, गन से फायरिंग करते हैं, तो उसकी जो फायरिंग की जो साउंड होता है, साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, पहले हमें क्या दिखाई देता है, उसकी लाइट, जो लाइटनिंग होती है, स्पार्कलिंग, जो गन के बुलेट के अंदर होती है, पहले हमें वो दिखाई देती है। देन आफ्टर दैट वी कैन हर्ड द साउंड, जब हमें साउंड को सुन सकते हैं, फिर उसके बाद क्या दिया, साउंड को हम सुन सकते हैं। तो इस रेस में, द रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, इस रेस में किसकी विजय हुई, लाइट की। लाइट जीत गई, किससे, साउंड से। साउंड की स्पीड तो ज़्यादा है, साउंड की स्पीड तो कम है, लाइट की स्पीड ज़्यादा है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। हम पढ़ेंगे द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मीन्स साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होगा, कि जब लाइट में वेव्स ट्रैवल करती हैं, साउंड भी तो वेव में ही ट्रैवल करता है, तो दोनों ही एक जैसे ही हुए एज अ अकॉर्डिंग। सो जो साउंड है, साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन भी होता है। तो हम पढ़ेंगे इसी के बारे में। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड, क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ द इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो बाउंसिंग बैक होता है साउंड का, जब भी कोई साउंड की वेव किसी हार्ड सरफेस से टकराती है, हार्ड सरफेस पे जब स्ट्राइक करती हैं, तो स्ट्राइक करने के बाद उसी के साथ ही वो वापस आती हैं, क्या करती हैं, बैक मीन्स पीछे की तरफ वापस आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड वेव्स का एक हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करना, स्ट्राइक करने के बाद उसी वेव पे स्ट्राइक करने पर उसी वेव से फिर से वापस आना उसी के मेन पॉइंट पे, तो हम क्या कहेंगे इसको, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो सो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, जो साउंड की रिफ्लेक्शन, जो लॉज हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के, दे आर सेम एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जो लॉज हैं, उन्हीं से क्या अटैच हैं, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। सो फर्स्ट इज द इंसिडेंट साउंड वेव। जो इंसिडेंट साउंड वेव होती है, जब भी कोई वेव एक हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो इस वेव को हम क्या कहेंगे, जब जो हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, तो इसका हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इंसिडेंट वेव। जब वो स्ट्राइक करने के बाद फिर से वापस आएगी अपने ही मेन पॉइंट पे, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव। मीन्स ये रिफ्लेक्ट की गई है फ्रॉम द हार्ड सरफेस से क्या की है, रिफ्लेक्ट की गई है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, द इंसिडेंट साउंड वेव एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। जो इंसिडेंट साउंड वेव है और रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, दोनों ही किस में, एंड द नॉर्मल साउंड, जो नॉर्मल वेव है, दोनों ही किस में प्लेन करती हैं, ना ऑन अ सेम प्लेन, एक सेम प्लेन पर ही लाइक करती हैं। देन द रिफ्लेक्शन ऑफ दो, जो एंगल होता है रिफ्लेक्शन का, साउंड वेव का रिफ्लेक्शन का जो एंगल होता है, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, जब इसका इंसिडेंस वे इसमें हार्ड सरफेस पे जब इसने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हुआ, फिर से वापस आ गई, क्या, अपोजिट में वापस आ गई फिर से। तो इन दोनों का जो एंगल बना वो क्या है, दोनों ही अपोजिट है। इसको किससे डिवाइड किया गया, बाय द नॉर्मल रे, नॉर्मल वेव से। देन इको, इको क्या है, इको द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड प्रोड्यूसेस इकोस। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है, साउंड का रिफ्लेक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, इको। इको का जो हिंदी मीनिंग है वो क्या होता है, प्रतिध्वनि और गूंज। क्या कहते हैं हम इसको, प्रतिध्वनि और गूंज हिंदी में। सो गूंज के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे कि द कम्प्लीटली मीन्स द रिपीटेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मीन्स साउंड वेव का रिपीटेशन ही क्या कहते हैं हम इसको, इकोस। सो क्या है ये इकोस, द रिपीटेशन ऑफ साउंड, क्या, साउंड का रिपीटेशन इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड एन इको। मीन्स साउंड वेव्स का रिपीटेशन, साउंड वेव्स के रिपीटेशन को हम क्या कहेंगे, इको। सो एंड इको इज सिंपली अ रिफ्लेक्टेड साउंड। सो इको को हम एक सिंपली में रिफ्लेक्टेड साउंड भी कह सकते हैं, कि जो भी साउंड हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने का जब वो बाउंसली बैक आएगा, तो उससे हम क्या कहेंगे, एक रिफ्लेक्टेड साउंड। सो इको को हम रिफ्लेक्टेड साउंड भी कह सकते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक मैन है, उसने जब अपने मुंह से जब
वाइब्रेशन, जब साउंड वेव ट्रैवल करनी है तो साउंड वेव ट्रैवल करने पर जब हार्ड सरफेस से स्ट्राइक की, हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद फिर से वापस चलिए बैक में। बैक में जाने के बाद क्या हुई कि जो आवाज़ थी, जो इसकी साउंड थी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, इकोस में। क्योंकि जब वो फिर से स्ट्राइक करेगी किसी सरफेस पे, देन फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी, देन अगेन इट विल रिफ्लेक्ट। तो इससे क्या हो गया, इकोस प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, इकोस प्रोड्यूस हो रहे हैं। देन रिवर्बरेशन, इकोस से जो बड़ी जो लेवल की, वो क्या है, रिवर्बरेशन। कि रिवर्बरेशन जो होती है वो रिपीटेडली मीन्स कंटिन्यूसली एक सरफेस से दूसरी सरफेस से स्ट्राइक करती रहती है, और स्ट्राइक करने से क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड ज़्यादा देर के लिए बना रहता है। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, जो साउंड होता है, जो साउंड है, जब किसी भी माउंटेन से आप साउट करते हैं या लाउडनेस जब चिल्लाते हैं तो क्या होता है, साउंड इकोस में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, साउंड इकोस में कन्वर्ट हो जाता है। इकोस के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन मीन्स जो साउंड इकोस आपको सुनाई दे रही है, जो भी आपको गूंज या प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, वो कंटिन्यूसली आपको हियर करती रहेगी, मीन्स सुनाई देती रहेगी आपको। क्यों, बिकॉज इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू द रिवर्बरेशन। किस में कन्वर्ट हो चुकी है वो, रिवर्बरेशन। क्या है, द परसिस्टेंस ऑफ साउंड in a big hall due to repeated reflection from the walls ceiling the hall is called reverberation। means रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन कंटिन्यूसली रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का होते रहना, जिससे इकोज फॉर द लॉन्ग टाइम मीन्स ज़्यादा देर के लिए प्रोड्यूस होते रहते हैं, जैसे हम क्या कहेंगे, रिवर्बरेशन। सो इफ़ द रिवर्बरेशन इज़ टू लॉन्ग, अगर रिवर्बरेशन ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगी। जो साउंड होगा, साउंड ब्लर हो जाएगा, मीन्स धुंधला सा हो जाएगा। इट विल नॉट बी डिटेक्टेड, मीन्स डिटेक्ट नहीं किया जा सकता वो साउंड। देन द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल, जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड होते हैं। जो सॉफ्ट और पोरस मटेरियल्स होते हैं ये बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड होते हैं, मीन्स साउंड को रिफ्लेक्ट नहीं करते, ये साउंड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो हमको क्या कर सकते हैं, हम इनको द गुड एब्जॉर्बर ऑफ द साउंड, इनको हम क्या कह सकते हैं, गुड एब्जॉर्बर कह सकते हैं साउंड का। साउंड का क्या होते हैं, ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं। देन द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड, जो फ्रिक्वेंसी रेंज है ऑडिबल साउंड की, वो क्या है, फ्रिक्वेंसी रेंज का मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, पहले आपको ये समझना होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फ्रिक्वेंसी का मीन्स होता है कि एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन, जितनी भी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जितनी भी वेव प्रोड्यूस हो रही हैं इन अ 1 सेकेंड, इट इज़ कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी। सो द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड क्या होता है, ऑडिबल साउंड द साउंड विच इज़ एबल टू बी हर्ड, जो साउंड सुनने लायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। सो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी वो क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, विच इज़ नोन एज द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड, जो कि किससे जानी जाती है, एज अ फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ द ऑडिबल साउंड। किससे, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। अगर कोई भी साउंड 20 हर्ट्ज से कम है, मीन्स लेस है 20 हर्ट्ज से, तो ह्यूमन ईयर्स के द्वारा, मीन्स बाय द ह्यूमन ईयर्स इट कैन नॉट बी डिटेक्ट, मीन्स ह्यूमन ईयर्स के द्वारा ये डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बट इफ़ इट इज़ मोर देन द 20,000 हर्ट्ज, और अगर ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तब भी ह्यूमन ईयर्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। बट जो साउंड होना चाहिए, जो वाइब्रेशन होनी चाहिए, जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, वो क्या, 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। देन ओनली द साउंड ईयर कैन डिटेक्ट द साउंड, तभी साउंड जो ह्यूमन ईयर है वो साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। देन द साउंड विच इज़ एबल टू बी हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड, जो साउंड सुनने लायक है उसे हम क्या कहते हैं, ऑडिबल साउंड। सो द साउंड विच इज़ लेस देन 20 हर्ट्ज इज नोन एज इन्फ्रासोनिक साउंड्स, जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उस साउंड की, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फ्रासोनिक साउंड्स। क्या कहते हैं उसे, इन्फ्रासोनिक साउंड्स। और इन्फ्रासोनिक साउंड्स ह्यूमन ईयर्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते। जो इन्फ्रासोनिक साउंड्स हैं वो ह्यूमन ईयर्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये 20 हर्ट्ज से भी कम होते हैं। और जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है उसकी फ्रिक्वेंसी, उसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ये भी ह्यूमन ईयर्स के द्वारा डिटेक्ट नहीं किए जा सकते।
सो अल्ट्रासोनिक साउंड्स के मीन्स अल्ट्रासोनिक साउंड्स को हम अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं एंड देन अल्ट्रासोनिक साउंड भी बोलते हैं. ओके, सो लेट अबाउट द अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड क्या है? The sound having too high frequency which cannot be heard by the human beings are called ultrasonic sound or ultrasound. Means जब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जो ह्यूमन ईयर के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकती, जो ह्यूमन उसको सुन नहीं सकता, तो इस साउंड को हम क्या कहेंगे? अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रा साउंड. जो अल्ट्रा साउंड होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? इकोस प्रोड्यूस करता है. इकोस मैंने आपको बताया था इकोस क्या होती है? प्रतिध्वनि और गूंज. मीन्स द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड. मीन्स जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है वो क्या साउंड को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता रहता है. रिफ्लेक्ट करते रहने से क्या है, जो साउंड है प्रोड्यूस होता रहता है. देन द अल्ट्रासाउंड हैज़ अ मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन द ऑर्डिनरी साउंड. जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर होती है देन द ऑर्डिनरी साउंड से भी. सो ना एप्लीकेशंस फॉर अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड का यूज़ क्या है और एप्लीकेशंस फॉर द अल्ट्रासाउंड. फर्स्ट इज ultrasound is used in industry for detecting flaws, holes in metal blocks without damaging them. जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ में और फैक्ट्रीज़ में जो मेटल के जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे सीमेंट के जो मेटल ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, जब मेटल ब्लॉक्स में जब भी कोई होल या फ्लॉज या कहीं से जो ब्रेक जो पोरस पार्ट रह जाता है तो उस पोरस पार्ट को डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है. मीन्स अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ किया जाता है. अल्ट्रासोनिक साउंड क्या करता है? इकोस को प्रोड्यूस करता है. मीन्स साउंड को रिफ्लेक्शन, साउंड का रिफ्लेक्शन करता है. साउंड का रिफ्लेक्शन करने से क्या होगा? जिस पार्ट में जो होल होगा उससे साउंड रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट जहाँ होल नहीं होगा वहाँ से जो इकोज हैं, जो अल्ट्रासोनिक साउंड होगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा. सो इससे हमें क्या डिटेक्ट हो गया कि येस देयर इज़ अ होल इन द मेटल ब्लॉक. सो सेकेंड इज अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जो अल्ट्रासाउंड क्या होता है वो यूज़ किया जाता है टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स. मीन्स जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है. थर्ड इज़ अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू ब्रेक किडनी स्टोन. किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए, क्या करने के लिए? किडनी स्टोन को ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज़ किया जाता है, जिससे जो किडनी स्टोन होते हैं, जो पथरी बढ़ जाती है किडनी में, आपने सुना होगा पथरी बढ़ जाती है या स्टोन हो जाते हैं किडनीज में, तो इनको जो स्टोन्स होते हैं इनको ब्रेक करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का. अल्ट्रासाउंड से इन छोटे जो स्टोन्स होते हैं इनको छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया जाता है. सिंपली ब्रेक कर दिया जाता है इन द फाइन पार्टिकल, जिससे ये यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं. देन bats also use ultrasound to fly at night and to search for their prey. जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, उन ये भी अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूटिलाइज करते हैं. मीन्स अल्ट्रासाउंड वेव्स को यूज़ करते हैं. इनकी हेल्प से ही, जो अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प से ही बैट्स फ्लाई करते हैं. फ्लाई करने से क्या होता है? जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं जब ट्रैवल करती हैं, जब इकोस प्रोड्यूस करती हैं, इकोस प्रोड्यूस करने से क्या होगा? जितने भी डिस्टेंस पर जब हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स, जितने भी डिस्टेंस पर अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएंगी तो उससे जो वेट्स है, बैट है, जो चमगादड़ है, वो अपना अंदाज़ा लगा सकता है, एस्टिमेट कर सकता है कि इतनी ही डिस्टेंस पे कोई प्रे या कोई उसके लिए कोई शिकार या कोई है, या कोई भी हंटर है या कोई प्रे है. देन सोनर. सोनर क्या है? सोनर सबमरीन्स के द्वारा यूज़ किया जाता है. सो सोनर क्या, पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा. सोनर is the word stands for the sonar word stands for the sound navigation and ranging. जो सोनर वर्ड है वो क्या है? SO. SO means sound, N is for navigation, A is for and R is for ranging, means sound navigation and ranging. जो सोनर वो क्या है? is an apparatus which is used to find the depth of the sea or to locate द अंडर वाटर थिंग्स. मीन्स सोनर का यूज़ क्या है? सोनर एक अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है. अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करने से क्या होता है? जो समुद्र की, जो सी की जो डेप्थ होती है, गहराई, उसको डिटेक्ट करनी, उसको फाइंड करने के लिए, उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को फाइंड करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सोनर का. और सोनर क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग.
देन अ सोनर एपरेटस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। सोनर एपरेटस में क्या होता है, टू पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसमीटर, सेकंड रिसीवर। ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसमीटर जो वेव्स को भेजता है। सेकंड रिसीवर, रिसीवर जो उसको रिसीव करता है। जब इसमें देख सकते हैं जो वाटर है, सिप सिप क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है अल्ट्रासाउंड पल्स को। अल्ट्रासाउंड पल्स को करने के बाद जो हार्ड सरफेस है उस पर स्ट्राइक करने के बाद मीन्स उसका बॉटम आ चुका है, सी का बॉटम आ चुका है। यहाँ पर जो सी का बॉटम है, यहाँ पानी फिनिश हो चुका है, मीन्स वाटर फिनिश हो जाएगा। वाटर फिनिश होने के बाद क्या आ गया, वाटर आ गया, सरफेस आ गया हार्ड। हार्ड सरफेस से क्या कर दिया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया अल्ट्रासाउंड वेव्स को। अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करने से क्या हो गया, इसने नेक्स्ट जो इस पे जो था सोनर एपरेटस, इसमें टू पार्ट्स कंसिस्ट थे, ट्रांसमीटर और रिसीवर। ट्रांसमीटर ने तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को सेंड किया, देन सेंड करने के बाद इसको रिसीव किसने किया, रिसीवर ने। रिसीवर ने इसको रिसीव कर लिया। देन इससे हमने क्या डिटेक्ट कर लिया कि जो सी की लेंथ, जो डेप्थ है सी की, वो कितनी है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड के, लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। सो फर्स्ट इज लाउडनेस। लाउडनेस क्या है, द लाउडनेस ऑफ द साउंड इज द मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी रीचिंग इन आर ईयर पर सेकेंड। जो लाउडनेस होती है वो क्या होती है, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज़ अ मेजर ऑफ द साउंड एनर्जी। जो लाउडनेस है वो क्या है, साउंड एनर्जी की मेजर है, जो हमारे कान होता है पर सेकंड में, हर एक सेकंड में पहुँचे। जो सब वाइब्रेटिंग जो वाइब्रेशंस हैं ऑब्जेक्ट की, वो हर एक सेकंड में हमारे कानों तक पहुँच रही है थ्रू द लाउडनेस। देन द लाउडनेस इज डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जो लाउडनेस है वो किस पर डिपेंड है, ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। साउंड वेव्स की एम्पलीट्यूड पर ही डिपेंड है कौन, लाउडनेस। देन जो लाउडनेस है वो किस में मेजर किया जाता है, इन द डेसीबल। किस में, डेसीबल में, जिसको हम क्या कहते हैं, डीबी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, डीबी। देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पिच। पिच क्या होता है, पिच इज दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश द साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस। मीन्स पिच क्या होता है, पिच में इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, साउंड का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं साउंड्स को, सेम लाउडनेस, सेम लाउडनेस को, साउंड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द पिच। और पिच क्या है, द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। जो पिच है वो डिपेंड किस पर है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन से। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशंस होगी एक ही सेकंड में, उतनी ज़्यादा उसकी पिच होगी। उसकी जब वेवलेंथ कम होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी, जो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होने से क्या होगा, उसकी पिच ज़्यादा होगी। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी पिच कम है। देन क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ म्यूजिकल साउंड which enables us to distinguish between the sound of the pitch, same pitch and loudness and different musical instrument। जो क्वालिटी होती है वो दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड है, जिससे जो हमको इनेबल्स करती है तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द साउंड्स, जो साउंड्स है जो सेम पिच और सेम लाउडनेस के हैं उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए क्वालिटी का यूज़ होता है। देन ये किस पर डिपेंड है, द शेप एंड साइज ऑफ द साउंड वेव। जो शेप और साइज है साउंड वेव का उस पर डिपेंड करती है क्वालिटी। देन द ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमन ईयर, जो ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन में जो ईयर है, अब उसके पास तक जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से जितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है साउंड वेव, वो ह्यूमन ईयर तक पहुंचते हैं। ह्यूमन ईयर से हमारे माइंड पर जितने भी डिटेक्ट करती हैं, जो माइंड डिटेक्ट करता है साउंड वेव्स को, वो कैसे करता है। फर्स्ट है जो आउटर मटेरियल है, जो स्ट्रक्चर दिया है, मैं आपको स्ट्रक्चर से ही समझाऊंगा। जैसे कि पिन्ना, पिन्ना क्या होता है, जो आपको आउटर सरफेस दिखाई दे रहा है ईयर का, जितने में आपको आउटर सरफेस दिखाई दे रहा है ईयर का, जो सॉफ्ट है, एज अ ब्रोकन मीन्स सॉफ्ट बोन का बना है, उसे हम क्या कहते हैं, पिन्ना। इस पिन्ना में क्या है, हमारा ईयर कैनल, ईयर कैनल। अब इस पिन्ना का वर्क क्या है, इस पिन्ना का वर्क है कि जितनी भी जो साउंड वेव्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, उनको कलेक्ट करना। देन कलेक्ट करने के बाद उनको ईयर कैनल के थ्रू सेंड करना, ईयर कैनल में सेंड करना। पिन्ना का वर्क क्या है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करके ईयर कैनल में सेंड करना। देन सेंड करने के बाद देन ईयर ड्रम क्या करेगा, ईयर ड्रम इन साउंड वेव्स को मैक्सिमाइज करेगा, मीन्स मैक्सिमाइज टाइम्स में कन्वर्ट करेगा, जिनकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का वर्क क्या है, फ्रिक्वेंसी को और भी ज़्यादा बढ़ा देना साउंड के, जिससे जो साउंड हो वो डिटेक्ट किया जा सके।
देन इससे क्या होगा, जिस साउंड को और भी ज़्यादा बढ़ाते बढ़ाते किस में जाएंगे, एनविल, देन हैमर, एनविल एंड स्ट्रप, जो दीज आर द 3 टाइनी बोन्स हैं ह्यूमन ईयर्स की, जो इनमें ट्रैवल करने से क्या होगा, इनके ट्रैवल करने के बाद एक नैरो विंडो आएगी, एक नैरो विंडो जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है जी, ये नैरो विंडो, ओवल विंडो आएगी। ओवल विंडो में एंटर करते इस साउंड को किस में ट्रैवल करना पड़ेगा, ये कॉचला में, कॉचलिया, जिसका नेम क्या है, कॉचलिया। कॉचलिया क्या करेगा, इसमें साउंड को डिटेक्ट करने के बाद, साउंड को और भी ज़्यादा घूमने के बाद में उसको डिटेक्ट करने के बाद क्या किस में भेज देगा, ऑडिटरी नर्व्स में, किस में सेंड कर देगा, ऑडिटरी नर्व्स में। ऑडिटरी नर्व्स किससे कनेक्टेड है, टू द ब्रेन, ब्रेन से कनेक्टेड है ऑडिटरी नर्व्स, जिससे हमें डिफाइन हो जाता है कि ये साउंड है और साउंड के थ्रू क्या कहा गया है हमसे। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है, मीन्स इन 0.8 सेकेंड, मीन्स बहुत ही कम सेकेंड्स में ये मैसेज भेज दिया भी जाता है थ्रू द पिन्ना। ये पूरा ही प्रोसेस क्या है, ह्यूमन ईयर का। अब इसमें जो 3 बोन्स होती है, हैमर, एनविल एंड स्टर्प, ये तीनों ही सबसे ज़्यादा छोटी बोन्स होती है, मीन टाइनी बोन होती है हमारी पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी की सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट जो बोन है वो ये तीनों ही बोन है, बट इन तीनों में से भी जो सबसे ज़्यादा छोटी है वो कौन सी है, स्टिरअप। कौन सी है, स्टिरअप। स्टिरअप सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बोन है इन द 3 टाइनी बोन्स ऑफ ईयर में। और ये तीनों ही क्या है, टेंडल, मीन्स टेंडर बोल्स होती हैं, मीन्स बहुत ही नाजुक बोन्स होती हैं हमारी ह्यूमन की। जो ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम में हमें कोई भी शार्प थिंग्स, जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेंसिल, पेन, कुछ भी होता है, इसको हमें पुट नहीं करनी चाहिए हमारे ईयर में। क्यों, क्योंकि दे कैन टीयर द ईयर ड्रम ऑफ आर ईयर, जो लिए हमारे ईयर ड्रम को फाड़ सकते हैं, मीन्स टीयर कर सकते हैं। और टीयर होने से एक पर्सन क्या हो सकता है, एक पर्सन डीफ हो सकता है, बहरा हो सकता है। सबने ह्यूमन के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया।